परमेश्वर अब्राहम का परमेश्वर है। अब्राहम अमीरों का अमीर होने के नाते अपना बेटा इसहाक के लिए सब कुछ दिया। तो अब्राहम से भी 7 गुना अमीर है मेरा परमेश्वर जो स्वर्ग में है। इसलिए वो क्या करते हैं, प्रेज़ द लॉर्ड, हम उनका संतान है तो और बच्चों के लिए दासी में नौकरानी में हुआ 8 बच्चों के लिए उसने गिफ्ट तो दिया है, उसने सबको आशीष तो बांटा है, लेकिन पूरे आशीषों का हकदार इसहाक बन गया है, क्योंकि इसहाक अब्राहम का बेटा है। आमीन। इसलिए आज के समय हम दासों का बच्चा बनकर रहने से आशीष तो मिलते हैं, लेकिन असली आशीष हम पा नहीं पाएगा। लेकिन हम परमेश्वर का बेटा और बेटी बनकर रहेंगे तो हमारा बाबू का सारे आशीषों का हकदार हम होंगे। आमीन। जीसस हालेलुया। धन्यवाद करते हैं, प्रेज़ द लॉर्ड। अभी जो वचन पढ़ा है इसी में से जरूर कुछ बातें देखेंगे, उसके बाद हम समाप्त करेंगे। प्रभु का नाम का धन्यवाद। उठा पुत्र की बड़े भाई अपना बाबू से कह रहा है, इतनी सालों से बहुत ईमानदारी के साथ मैं तुम्हारा साथ रहा, मैं आज्ञाकारी बना है। उधर जाओ बेटा मैं जाता हूँ, उधर जाओ बेटा मैं उधर जाता हूँ, बैठो बेटा बैठ जाता हूँ, बोलो बेटे बोल देता हूँ, करो बेटे कर देता हूँ। मैं जो जो बातें तूने मेरे से कहा है, एक भी बातों पर मैं प्रेज़ द लॉर्ड आज्ञाकारी ही ठहरते आ रहा हूँ। लेकिन तुम्हारा छोटा बेटा है, मेरा छोटा भाई जो है, क्या किया, कुछ समय से पहले अपने हिस्सा मांगा, तूने हिस्सा दे दिया है। वो क्या किया, उसी पैसा लेकर अपना दोस्तों में रहकर सारे पैसा उठा लिया, खर्च कर लिया और गंदमंद में आप फंस गया। उसके बाद उसी पैसा जो कुछ उसके पास थे उसी को सत्यानाश किया है। बाद में उसको होश आ गया, वो उठा पुत्र क्या किया, मेरा पिताजी के घर में बहुत नौकर हैं, वे इतना मस्तों के खाते हैं पीते हैं, ये मगन है, इसलिए मैं क्या करूंगा, बेटा बनकर रह नहीं पाएंगे तो भी कम से कम एक नौकर बनकर मैं अपना पिताजी के घर में जाकर रहूंगा। इसलिए उसको होश आ गया, वो वापस क्या किया, परमेश्वर का नाम का धन्यवाद हो, अपना पिताजी के घर में वापस आ रहा है। हालेलुया। जब वो आया तब अपना बाप दूर से इसको पहुंचा दिया। हालेलुया। धन्यवाद। थोड़ा सा सुनना है, उत्तर प्रदेश में यूपी में इलाहाबाद में 5 साल के बीच में ना एक कुंभ मेला होता है, उसमें लाखों करोड़ों लोग इकट्ठे होते हैं, करोड़ों के साथ। अभी माँ बाप हैं, बच्चे हैं, करोड़ों के हिसाब से लोग उठते हैं, भीड़ ही भीड़ भीड़ ही भीड़। यदि आपके साथ जो बंदा खड़े होते हैं, यदि आपसे हट गया, दूर हो गया, फिर उसको मिलना मुश्किल है, क्योंकि भीड़ के बीच में। फिर आप कहाँ गया कहाँ नहीं गया, शायद आपके पास टेलीफोन है तो टेलीफोन से बात कर सकते, तो कहाँ है करके।
लेकिन मैं आपसे बताऊं इतना भीड़ के बीच में जो बच्चा छोटा सा बच्चा है तो छोटा बच्चा है तो अपना माँ का हाथ पकड़ा हुआ है, वो बच्चा गुम नहीं हो सकता। दुनिया के भीड़ में है लेकिन वो खो नहीं सकता, क्योंकि वो उतना भीड़ में भी, करोड़ों के बीच में भी वो हालेलुया बच्चा अपना माँ का हाथ पकड़ा हुआ है, वो बच्चा खो नहीं सकता। वो बच्चा प्रेज़ द लॉर्ड हालेलुया कितना भीड़ क्यों न हो, वो अपना माँ का हाथ पकड़ा हुआ है, वो बहुत बड़ी बात है। हालेलुया। उसी तरह मैं आपसे बताने के लिए जा रहा हूँ, हम अपना परमेश्वर का हाथ पकड़ा है तो हम खो नहीं पाएगा। हालेलुया, क्योंकि परमेश्वर का हाथ हम पकड़ा हुआ है। हालेलुया। ये बच्चा क्या किया, वापस पिताजी के घर में वापस आएगा। परमेश्वर ने, पिताजी ने क्या कि दूर से इसको देख लिया, पहुंचा लिया। उसके बाद आप क्या कर रहा है, खाना के प्रबंध कर रहा है, पहनने के वस्त्र हैं और जूता और अंगूठी भी उसको दे रहा है। प्रभु के नाम का धन्यवाद। लेकिन दो शब्द मैं आपसे बोलने जा रहा हूं। बड़े भाई साहब सालों से अपना दाढ़ी के साथ रहते हैं, लेकिन दाढ़ी का स्वभाव उसने जिंदगी में नहीं परख सका। घर में तो रह रहा है, लेकिन अपने पिताजी के दिल दिमाग के बारे में उसने कभी नहीं परखा। हमारे चर्च के बारे में बताना जा रहा हूँ। आज भी सुबह कोई आकर मेरे से बातें करके चले गए, कोई 25 सालों से है, कोई 20 सालों से है, कोई 15 सालों से है, कोई 5 सालों से है, वो सालों से आते हैं, बाइबल पढ़ते, प्रार्थना करते, बात सब कुछ ठीक है, लेकिन आज तक जिस हिसाब से प्रभु की आशीष उसको पाना है वो पा नहीं पाए, क्योंकि उठो पुत्र की बड़ा भाई का तरह है। अपना पिताजी को, अपना परमेश्वर को आज तक वो पहचाना, वो प्रेज़ द लॉर्ड पहचान नहीं पाया है, इसलिए उसको दिक्कत है। प्रभु का नाम का धन्यवाद। मैं बताना जा रहा हूँ, पिताजी के घर में रहना काफी नहीं है, पिताजी का दिल दिमाग को, पिताजी का स्वभाव तो परखना है। हालेलुया, आमीन, हालेलुया, धन्यवाद। बोल रहे मैं इतना सालों से इस घर में रह रहा हूँ, तूने मुझे कभी भी कपड़ा नहीं दिया, तूने कभी भी मुझे अंगूठी नहीं दिया, तूने कभी मुझे जूता नहीं दिया, लेकिन जो कुछ तुम्हारा पैसा सत्यानाश किया है वो वापस आया, तू सब कुछ दे रहा है। लेकिन पिताजी ने उससे एक सवाल पूछा है, बेटे तू मेरे साथ तो रहते तो है, लेकिन तू मेरे से कब मांगा है? यदि मांगा होते तो मैं तुझे बहुत कुछ दे सकता था, तूने नहीं मांगा। इसी कोरोना वायरस के समय पे लॉकडाउन भी है, सब कुछ है, लेकिन हम अपना माँ बाप से मांगने जा रहा है, बिना शर्मिंदा होते हुए हम मांगने जा रहा है। हमारा बाप हमारे लिए स्वर्गीय भंडार खोल के वो देने वाला परमेश्वर है। हालेलुया, हालेलुया, परमेश्वर का नाम का धन्यवाद और स्तुति और बड़ाई करते हैं। परमेश्वर का नाम का धन्यवाद। दूसरा, पुत्र ने क्या बोला, मैं अपने घर में जाऊं, मेरे पिताजी के पास जाऊं, लेकिन मुझे एक नौकर के रूप में मेरा दाढ़ी रखने दो। असलियत कौन है? बेटा अभी क्या बोल रहे हैं? बेटा तो नहीं है, मैं तो नौकर रूप में कम से कम मेरे घर में रहना चाहते हैं। वो भी गिरा हुआ इंसान, पकड़ने वाला पूछा नहीं, पकड़ने वाला साथ तो रहते तो है, लेकिन अपने दाढ़ी से मांगना वो कभी नहीं चाहा, इसलिए वो जैसे वैसे रह गया। लेकिन दूसरा बेटा क्या है? बेटा तो है, लेकिन वो कहा लगा है मैं तो नौकर के रूप में है, वो भी गलत है।
मेरा कहने का मकसद ऐसा है, जब पिता परमेश्वर से दूर होते जाएंगे, हमारा हक भी मांगने के लिए हम लायक नहीं बन सकता है। लेकिन पिताजी ने क्या कहा है, नौकर के रूप में नहीं है, तू मेरा बेटा है। इसलिए जूता भी है, अंगूठी भी है, काना भी है, वस्त्र भी है, सब कुछ है, क्योंकि नौकर नहीं, तू मेरे लिए बेटा है। हालेलुया। इसलिए आज सुबह समय अब्राहम का तरह जो जो बच्चे नौकरानी से हुआ है, नहीं तो और औरतों से हुआ है, उन सबको दान देकर भेजा है। तो इसहाक को ऐसा है, जो कुछ उसके पास है सब आशीषों का हकदार इसहाक बन गया। हालेलुया। इसलिए हम प्रार्थना करेंगे। तो मैं सचमुच बताना जा रहा हूँ, हम भी परमेश्वर पे हमारा हक पाने वाला है, क्योंकि हम उसका प्यारा बेटा और बेटी है। हालेलुया। बिना शर्मिंदा होते हुए हमको मांगना है, परमेश्वर स्वर्गीय भंडार खोल के हमको अवश्य देगा। आमीन। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड जीसस। हालेलुया। इसलिए हमारा हक पाना, हमारा हक बढ़ता है। हम प्रार्थना करेंगे तो, हम मांगेंगे तो जरूर हमारे लिए प्रभु देगा। परमेश्वर का नाम को धन्यवाद। मैं कल परसों बाइबल पढ़ने के समय मूसा से प्रभु ने कहा, मैं तो फिरौन के पास जाकर बोलना है, परमेश्वर की आराधना करने के लिए लोगों को भेजना। तो मूसा प्रभु से पूछ रहा है, मैं फिरौन के पास जाकर कहना है, नहीं तो फिरौन पूछेंगे पर तेरा परमेश्वर कौन है, मैं क्या जवाब दूं? तब परमेश्वर ने मूसा से कहा, मैं जो हूं सो हूं। मैं जो हूं सो हूं। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ऐसे है, आपको चंगाई का लोड है तो परमेश्वर बता रहा है, मैं जो हूं सो हूं, मतलब मैं चंगा करने वाला हूं। हालेलुया। आर्थिक तौर से मैं तेरी मदद करना है तो मैं जो हूं सो हूं। इसका मतलब मुझे तुझे तमाम आशीषों से भर सकता है, क्योंकि मैं जो हूं सो हूं। आमीन। हालेलुया। परमेश्वर के नाम का धन्यवाद हो। प्रेज़ द लॉर्ड। तुझे संतान नहीं है, तू सालों से प्रेयर करते हैं, तेरे लिए संतान नहीं है। प्रभु बता रहा है, मैं तुम्हारे लिए जो हूं सो हूं, मतलब मैं संतान देने वाला परमेश्वर हूं। आमीन। हालेलुया। धन्यवाद करते हैं। सौ सवालों के लिए परमेश्वर जो हूं सो हूं, इसका मतलब 1000 सवाल तू पूछे, प्रभु बता रहा है, मैं जो हूं सो हूं। इसका मतलब 100 सवालों का जवाब के लिए मैं तैयार हूं, 1000 सवालों के जवाब के लिए मैं तैयार हूं। मैं जो हूं सो हूं। मेरा शक्ति में, सामर्थ में कोई सीमा नहीं है। हालेलुया। प्रार्थना करते हैं, अब्राहम अमीरों का अमीर है, अपने बेटे इसहाक के लिए सब कुछ दे दिया। जो पुत्र का बाप पिता परमेश्वर अब्राहम से 7 गुना अमीर है, वो कह रहा है, मेरे पास सब कुछ है, तो मांग लेना काफी है, मुझे वो देगा। हालेलुया। इसलिए हमारा हक है, हमको माना है, हमको मांगना है, परमेश्वर जरूर देगा। हालेलुया। जरूर देगा। प्रभु का नाम पर धन्यवाद। मैं छोटी सी एक बात बता कर मैं समाप्त करूँगा। हमारा प्रेषी मेरे बेटी दादी लुधियाना में जाके फीस भरो, नहीं तो मुझे ये खरीद कर दो, नहीं तो मुझे ये काम करके दो। मेरे प्रेषी को बिल्कुल शर्म नहीं मतलब
गलत नहीं लेना, मैं मेरे से पूछने के लिए दाढ़ी के पास हो ना हो वो भी उसके लिए कोई खास बात नहीं। मेरा दाढ़ी है, उससे मांगना पूछना मेरा हक है। यदि एक सांसारिक माँ बाप अपना बच्चों के लिए उसकी जरूरतों को पूरा करने के लिए इतनी जबरदस्त दिल है, तो हमारा स्वर्गीय माँ बाप, हमारा स्वर्गीय माँ, हम मांगने से नहीं दे सकते क्या? मैं बताना चाह रहा हूँ तो सबसे उत्तम चीजों से हमें भर देगा। इसलिए हम प्रार्थना करना है, हम अपना स्टैंडर्ड, हम अपना बाथरूम थोड़ा देखना है, हम नौकर रूम में नहीं रहना है। बाबू के घर में बेटा होते हुए नौकर के रूम में नहीं रहना, नौकर का तरह में नहीं मांगना। जो कुछ बाबू का हक है वो सारे हालेलुया, धन्यवाद। इसी दुखी की घड़ी में हम मांगेंगे तो परमेश्वर जरूर हमारे लिए बोलेगा। धन्यवाद करते हैं परमेश्वर, हालेलुया। हमारे हक को पाना है, सच्चे मन से पाना है, प्रभु जरूर हमारे जीवन में कार्य करेगा। परमेश्वर का नाम का धन्यवाद और स्तुति और बड़ाई करते हैं, परमेश्वर के नाम का धन्यवाद करते हैं। हालेलुया। इसलिए हमारा जीवन को झुकाते हुए आंखें बंद करते हुए हम परमेश्वर के आगे प्रार्थना करें। हालेलुया, 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 हालेलुया। उसी बाप के लिए बहुत अच्छा, बड़े वाला बेटा सालों से उसके घर में तो रह रहा है, लेकिन बाप से मांगना वो कभी नहीं चाहा, इसलिए उसको कुछ भी नहीं मिला। लेकिन दूसरा बेटा जो है सब कुछ सत्यानाश करने के बाद मेरा बाप का घर में नौकर के रूप में रहेगा, वो उसका चाहत जो है ऐसा था। हालेलुया। लेकिन परमेश्वर के बच्चे, एक पिता बोल रहा है, वो डैडी बोल रहे हैं तुम मेरा बच्चे हैं। अगले वाला नहीं मांगा इसलिए कुछ नहीं मिला, छोटे वालों को दास के रूप में घर में रहने का रोड नहीं है, बेटे के रूप में रहने का रोड है, क्योंकि बाप का हक तू पाके रखेंगे। लेलुया, 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 लेलुया। धन्यवाद। परमेश्वर की उपस्थिति में प्रार्थना करो, हमारा बाप को स्वभाव को पहचानना है, उसका प्रेम का दिल को, उसका दयालु प्रेस लॉर्ड, हालेलुया। परमेश्वर होते हुए हम मांगेगा तो सब कुछ हमारे लिए दिया जाएगा। हालेलुया। मांगे तो तुम्हारे लिए दिया जाएगा, खटखड़ा तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा, ढूंढो तो तुम पाओगे। हालेलुया। मांगेंगे, मांगेंगे, मांगेंगे। परमेश्वर का जबरदस्त आशीष स्वर्गीय भंडार खोल के हमारे को ढेर ध्यान रखा है, उनके हाथ में समर्पण करके प्रार्थना करें, जीवन को झुकाएंगे, आंखें बंद करेंगे, हम प्रार्थना करेंगे। हालेलुया, 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 हालेलुया। ई सब का हाथ ना देना, रिगला वाला वाला हड़गड़ी गदनी के जनना शब्दना रिकब हदना बलबल बलवा ईगले रिगल बलबल बलवस्या माना। अब्राहम इसहाक के लिए अपने सारी आशीषें उसके लिए बांटा है, उसके लिए दिया है। हमारा स्वर्गीय बाबा हमारे लिए उससे बढ़कर देने के लिए वो हमारे बीच में वो आज भी जीवित है।